आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि मार्केट क्रैश की कंडीशन में हम क्या करें। तो चलिए सबसे पहले डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात करें मार्केट क्रैश तो इसका मतलब क्या होता है। मार्केट क्रैश का मतलब मान लीजिए मार्केट अगर अभी 24,000 पे चल रहा है, 24,000 पे मार्केट चल रहा है और मार्केट में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है, मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है और ये 24,000 से 20,000 हो जाता है, 24,000 से 20,000 हो जाता है या फिर हो सकता है 18,000 हो जाए, तो इसे कहते हैं मार्केट क्रैश। मतलब मार्केट में बहुत तेजी से डिक्लाइन आया, बहुत तेजी से गिरावट आया और अगर इस कंडीशन में मार्केट जाता है तो अगर आप निवेश किए हुए हैं, आपकी निवेश की वैल्यू बहुत तेजी से गिरने लगती है। अब हो सकता है आप अगले 5 वर्ष से, आप पिछले 5 वर्ष से निवेश कर रहे हैं लेकिन आप देखेंगे बड़ा अच्छा खासा रिटर्न आपको मिला रहा होगा, बट इस कंडीशन में ये रिटर्न आपका बहुत तेजी से फॉल होने लगता है, बहुत तेजी से फॉल होने लगता है और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जब ये नेगेटिव में चला जाए और ये कंडीशन सबके बस की बात नहीं है सहन करना। लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैंने लगभग 2019 में निवेश किया था और मेरा जो रिटर्न था, जो मेरा अमाउंट था, अमाउंट डबल हो गया था, अमाउंट मेरा डबल हो गया था। बट इस मार्केट क्रैश में मुझे भी लगभग 50%, 40 से 50% का लॉस हुआ है, 40 से 50% का लॉस हुआ। कोई दिक्कत नहीं, मार्केट सही होगा, रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके का पेशेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो आप पूरी तरह से देखेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। अभी जो मार्केट क्रैश होता है इसमें क्या होता है कि चीजें आपको डिस्काउंट में मिलने लगती हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है, अभी आप जो चीज उस समय 26,000 में खरीद रहे थे या 24,000 में खरीद रहे थे, अब वही चीज आपको 18,000 में मिल रही है या 20,000 में मिल रही है। तो जब महंगी मिल रही थी आपको अच्छा लग रहा था खरीदना, बट अब सस्ती मिल रही है, आप इससे दूर भाग रहे हो। ऐसा क्यों? आपको मार्केट में जाना है और एक बाइक खरीदनी है। बाइक की प्राइस जो है, एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो 90,000 है, बट इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। अभी ये प्राइस इसका 1,30,000 हो गई। ठीक है, 1,30,000 प्राइस हो गई। आप इस प्राइस में खरीदोगे या फिर ये 80,000 इसकी प्राइस हो गई, डिमांड मार्केट में कम हो गई, आप इस प्राइस में खरीदना पसंद करोगे? ये आपको डिसाइड करना है। मुझे लगता है आप इस प्राइस में खरीदना पसंद करोगे। आपको बाइक खरीदना है, आपने इस प्राइस को प्रीफर किया, तो स्टॉक मार्केट के केस में आप इस प्राइस को क्यों प्रीफर कर रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब जब मार्केट इस पे था तो मार्केट बहुत ज्यादा महंगा था, ओवर वैल्यूड हो गया था। तो जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होगा तो फिर से अपने रियल वैल्यू को पाने का प्रयास करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि जो फेज अभी चल रहा है ये फिर से ऐसे ही होता जाएगा, बिल्कुल डाउनफॉल ही होता जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फिर से अपने आप को रिवाइव करेगा और जब रिवाइव करेगा तो बहुत तेजी से रिकवर करेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा केस आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। जब कोविड आया था मार्केट में बहुत फॉल आया, लेकिन अगले 1 से 1.5 साल में वो रिकवर कर लिया मार्केट। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने एसआईपी किया हुआ है, अगर आपने एसआईपी किया हुआ है, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, बंद मत करिए। ठीक है, एसआईपी आप बंद मत करिए। बहुत सारे लोग एसआईपी बंद कर दे रहे हैं, बिल्कुल बंद मत करिए। एसआईपी आप चलने दीजिए, जैसा चल रहा है बिल्कुल चलने दीजिए। या इस समय जो पैसा आपका कट रहा है एसआईपी में, वो आपको ज्यादा अमाउंट में यूनिट उपलब्ध करवाएगा, जो कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ अगर आप और पैसा इसमें डाल सकते हो तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसा आप डाल सकते हो, बट अगर आप और अमाउंट नहीं डालना चाहते हो तो कम से कम एसआईपी आपको बंद नहीं करना है। पहली चीज तो ये है। सेकेंड चीज है लमसम। लमसम अगर आपने लमसम किया हुआ होगा उस समय जब मार्केट बहुत ज्यादा हाई पे था, तो आई थिंक बहुत ज्यादा लॉस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस केस में अगर आप सेल करोगे तो आप जो लॉस आप देख रहे हो उस लॉस को आप बुक कर रहे हो। तो आई थिंक अगर बड़ा लॉस है तो उसे बुक करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही आपने सेल किया तो आपका पैसा मर गया, आपका जो लॉस था वो आपने बुक कर लिया, पैसा आपका मर गया। तो इसलिए सेल करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये है कि आपने गलत टाइम पे एंट्री ली है, आप इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको भूल जाइए। इसके लिए आप क्या करना है, आपको इसके लिए ये करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो अगर आप डेली इसे देखते हो, डेली आप इसे ट्रैक कर रहे हो, तो आज से इसे डेली देखना बंद कर दीजिए। कम से कम तब तक जब तक मार्केट इस फेज से गुजर रहा है, बियरिश फेज से गुजर रहा है। आप डेली देखेंगे, डेली नेगेटिव दिखेगा, डेली रेड कलर दिखेगा, आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपके मन में 1000 प्रकार के प्रश्न आएंगे कि यार क्या करूं, और पैसा लगाऊं या पैसा निकाल लूं, सेल कर दूं,
बहुत बहुत परेशान आप रहेंगे। तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए आप पोर्टफोलियो को डेली देखना बंद कर दीजिए। आप अगर पोर्टफोलियो को देखना चाहते हैं 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1 महीने पे देखने का प्रयास करिए। आई थिंक आप ज्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और इस बायसनेस से बच पाएंगे। तो ये चीज मैं आपको लास्ट में फिर से कहना चाहता हूं, अगर एसआईपी चल रही है बंद मत करिएगा। अगर आप आज बंद करेंगे तो आप उस लेवल पे रिटर्न में नहीं पा पाएंगे जो आप फ्यूचर में पा जाएंगे अगर आज आप निवेश कर रहे हैं तो। और सेकंड चीज, अगर आपने लमसम निवेश किया हुआ था और बढ़ते मार्केट में किया हुआ था तो बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसे भूल जाइए, ये मान के चलिए कि बस ऐसे पैसा मैं कहीं लगा दिया हूं, अभी मुझे मिलने वाला नहीं है। ठीक है, जब मार्केट अच्छा होगा देखा जाएगा। थर्ड चीज, आप एक चीज और कर सकते हो। अगर आप बहुत स्टेबल होकर खेलना चाहते हो तो आप एक चीज और कर सकते हो। अगर स्मॉल कैप की बात की जाए, तो ये बहुत तेजी से गिर रहे हैं। ठीक है, आप कंजर्वेटिव में जा सकते हो, कंजर्वेटिव फंड में आप जा सकते हो। इसके लिए क्या है, जिस कंपनी का अभी आपका फंड चल रहा है उसी कंपनी के किसी नए स्कीम में शिफ्ट कर लीजिए जो कि कंजर्वेटिव टाइप की हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इक्विटी कम मात्रा में रहेगी, ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगी। बाकी और जो है डेट रहेगा, गोल्ड हो जाएगा, ये सब का मिक्स रहेगा। तो ऐसी स्कीम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें गिरावट कम होगी, कंडीशन में आपको ज्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा ऐसी स्कीमों में। तो कंजर्वेटिव स्कीम की तरफ आप जा सकते हो, अपने स्कीम को स्विच कर सकते हो। बस बहुत ज्यादा का लॉस हो तो बहुत ज्यादा लॉस बुक करने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा, जैसा है वैसा चलने दीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। और हमारे साथ जुड़ के आप निवेश कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से इजीली आप हमारे साथ जुड़ के निवेश कर सकते हैं। कभी कोई डाउट आए आप मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। जय हिंद।